भाई साहब, पीओके में प्रोटेस्ट हो चुका है भयंकर पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। तो इसके ऊपर मेजर गौरव आर्या सर क्या कुछ कहेंगे, देखते हैं। और पाकिस्तान से अपना देश ना संभल रहा है, पीओके कहां संभाल पाएंगे वो, तो देखते हैं पूरी वीडियो और क्या है पूरा मामला, बहुत कुछ पता भी लगेगा। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, आज शाम को लाइव है चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, चाणक्य डायलॉग्स इंग्लिश में। सैटरडे का जो लाइव है आज शाम को 6 बजे, आपके सवाल हमारे जवाब ये सब भी होगा। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं आपको, एक तो याद दिलाने के लिए, दूसरी बात यह है कि दोस्तों जब भी मैं सवाल जवाब लेता हूं तो आपको पता है मैक्सिमम सवाल कौन से होते हैं। एक किस्म का सवाल होता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेजर साहब ये बताइए पीओके का क्या चल रहा है, कब ये भारत में शामिल होगा, पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान, मैटर क्या है इसका। और ये सवाल सबसे ज्यादा मुझसे पूछे जाने वाला है। मैं कहीं जाऊं, मैं पुणे चला जाऊं, मैं बॉम्बे चला जाऊं, मैं बैंगलोर चला जाऊं, मैं कहीं पर भी चला जाऊं, कलकत्ता, आप मतलब दिस इज द मैक्सिमम आस्क्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ये कहते हैं कि भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे अग्री करती हैं कि कश्मीर को, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में वापस शामिल हो जाना चाहिए। और 1994 का पार्लियामेंट में ये कहा भी गया था। और ये पूरा का पूरा मतलब इसका पूरा इतिहास है 1994 का, जब पूरे पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट करा था कि हाँ हमारा अभिन्न अंग है और हमें वापस भारत में उसको मिलाना चाहिए। ये 2 दिन पहले डॉक्टर जयशंकर ने बोला। उसके 2 दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने बोला। कल क्या हुआ आपको पता है? कल पीओके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए। भाई साहब, पत्थरबाजी जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, वहां पर जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, देखते भारी मात्रा में शटर डाउन, चक्का जाम, पत्थरबाजी चल रही है। फोर्सेस पे कोई फौज के ऊपर पत्थर मार रहा है, कोई इसके ऊपर, सीआरपीएफ के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थर मार। वही चीज अब देखने को मिल रही है। कहां पे ये देखने को मिल रही है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दोस्तों, आम लोग सड़क पे आ गए और लोग अपनी सरकार से यह कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उनकी कई शिकायतें हैं। एक तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि वहां की जो सरकार है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार है, वो चलाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है। और फरमान आता है इस्लामाबाद से। ये किसी खाते में नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं ना, पीओके के जो बाशिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे, ये किसी खाते में नहीं है। ना दाएं वाले खाते में, ना बाएं वाले, ये किसी खाते में है ही नहीं। इनकी कोई नहीं पूछ रहा। बस आईजी जो है वहां का सबसे सीनियर मोस्ट जो है पुलिस का ऑफिसर, वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट कर देता है। वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अब इनकी कई सारी शिकायतें हैं। पहली चीज तो ये है, ये कहते हैं कि साहब हमें अपने हुकूक यानी कि हक जो हैं हमें नहीं मिले। जब से ये पाकिस्तान को आज़ादी मिली है 14 अगस्त, सिंस 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान को जब से आज़ादी मिली है, जब से पाकिस्तान बना है, और उसके बाद में ये जब एरिया पूरा पाकिस्तान ने अवैध रूप से इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, इन लोगों का इस्तेमाल तो हुआ है। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये जो एक्टिविस्ट है वहां पे पीओके के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, गिलगिट के एक्टिविस्ट, ये कह रहे हैं यार कि तुमने हमारे नाम पे बड़ी रोटियां सेकी यार, कड़क कड़क सेकी तुमने रोटियां, तुमने अपने महल बनाए, तुमने दुनिया भर से सिंपैथी गेन करी, कश्मीर कश्मीर करके तुमने हर जगह बकवास करी। लेकिन जो वहां पे लोग थे, उनको तुमने बिल्कुल जानवर से बुरा उनके साथ सलूक करा। ना वहां पे रोड है, ना वहां पे एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे कुछ भी नहीं है। बस वहां के लोगों का एक, जिसको कहते हैं ना एडवांटेज उठाना, किसी का आप गलत, कोई मजबूर है, कोई मजबूर है, आपने उसका फायदा उठा लिया, ये चीज कर रहा हूं। वहां के लोग अब रिवोल्ट कर रहे हैं। वहां पे हो गई है, देख लिया उन्होंने कि ड्रामा है इनका। पाकिस्तानी फौज के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, वहां पे टीयर गैस फायर हो रही है, वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया, वहां पे बोला कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद करो, सबके सब बंद करो। वैसे भी लायक ही नहीं है कि कोई वहां पे पढ़े, लेकिन जो कुछ भी है बंद करो, सब बंद करो। और वही चीज जो हमें कई साल पहले श्रीनगर देखने को मिल रही थी, अब वही चीज मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में हो रही है। एक्चुअल मैटर क्या है दोस्तों, ये देखिए, 10 मई यानी कि कल, आज 11 मई है, 10 मई को क्या हुआ कि लोग सड़क पे आ गए और लोगों ने बोला कि यार अनजस्ट टैक्सेस, आपने हमारे ऊपर जो टैक्स लगा रखे हैं,
जो कर लगा रखे हैं वो इतने ज्यादा हैं और इतने वो गलत हैं टैक्सेस कितने नेक्स्ट लेवल पर ले जाते कि हैं। उससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। आप फैसिलिटी कुछ देते नहीं हो हमें। आपने क्या सड़कें दी, वही महाराजा के टाइम की बनाई हुई सड़कें हैं, वो भी टूट फूट हो गई, खंडर हो गई। क्या आपने कुछ हमें दिया? क्या आप हमें देते क्या हो जो हमसे ये टैक्सेस लेते हो, हमसे वसूलते हो? आपने दिया क्या है हमें? तो लोग पूछ के सड़क पे आ गए। अब जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो कोई ना कोई जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, बात करता है, लेकिन पाकिस्तान में ये नहीं होता। जब कोई प्रोटेस्ट, सीधा डंडा। डंडा आप तब मारो यार, पक्का मारो प्रोटेस्टर्स को डंडा, लेकिन तब मारो जब वो लोग उग्र हो जाएं। जब वो लोग पत्थर वत्थर फेंकना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने पत्थर नहीं फेंका था, सबसे पहले ये भाई गए, उन्होंने देखा कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे लात, दे जूता, दे घूसा, है ना, औरतों के साथ बदतमीजी। ये स्टैंडर्ड पंजाब पुलिस पाकिस्तान, एक साल प्रोटेस्ट चला, डेमोक्रेसी खतरे एसओपी, में है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। 11 मई को ये प्रोटेस्ट प्लान थी आज की तारीख में। अब कई लोग, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि 11 मई 11th of May 1998 को भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे पोखरण में। और आज हमें याद करना चाहिए और हमें सलूट करना चाहिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, इंडियाज मिसाइल मैन, फॉर्मर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सब तक कलाम साहब लेजेंड है, एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ अ मैन। हम लोग जितनी उनको रिस्पेक्ट दें, जितना प्यार दें, जितना आदर दें, वो कम है। कलाम साहब का ये हुआ कि उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट आज ही के दिन 11 मई को करवाए थे 1998 को। यार आज ही के दिन उन्होंने प्रोटेस्ट करा, इसके बीच में कोई लिंक नहीं है, देयर इज नो लिंक बिटवीन द टू। लेकिन सोशल मीडिया लिंक बना रहा है, सोशल मीडिया लिंक जानबूझ के बना रहा है, मुझे लगता है फर्जी बना रहा है लिंक, इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन इससे क्या वो हो गया आपको पता है? पाकिस्तानियों ने एक इसका बहुत बड़ा फायदा उठा लिया। पाकिस्तानियों ने बोला कि देखो, भारत हमें उस दिन हमारे कश्मीर में नीचा दिखाना चाहता है जिस दिन भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे 1998 में, इसलिए ये भारत की साजिश है। अब देखो कहां से कौन सी चीज, जबकि भारत का मीडिया बात नहीं कर रहा। भारत का मीडिया आज क्या बात कर रहा है? केजरीवाल की रैली होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी कंडीशनल, ये हो गया, वो हो गया, वो कौन सा वो सेक्स वाला केस था, वो जो बंदा भाग गया, फिर वो, ये सब बातें चल रही हैं। इंडियन मीडिया कवर कर ही नहीं रहा कि आज भारत ने एक्सप्लोजन करे, क्योंकि हमारे यहाँ कवर होता नहीं। एक बार हो गया, कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ो। पाकिस्तान में बहुत बड़ा दिन है यार। पाकिस्तान ने जब करे थे, आई थिंक हफ्ता 10 दिन के बाद जब पाकिस्तान ने अपने वो करे थे, पाकिस्तानी मिठाई बांटते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में इसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। हमारे पास बम है जी, हमारे पास बम, बस दैट इज ऑल, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। अब ये देखो, यहां पे ये लोग आए सड़क पे और उन्होंने बोला कि साहब आप हमारे 70 एक्टिविस्ट को आपने अरेस्ट कर लिया। प्रीएम्प्टिव प्रोटेस्ट हुए नहीं थे, उन्होंने बोला था कि हम लोग 11 मई को अरेस्ट करेंगे, 10 मई को उनको अरेस्ट कर लिया कि 11 को ये कुछ कर ही ना पाएंगे। अपना प्रोसेशन ऑफ पीसफुल था, ये किसी के पास कोई हथियार नहीं थे, पीसफुल था, उन्होंने धरना देना था, सिट इन करना था, इन्होंने सारा कुछ बंद करा। प्रीएम्प्टिव 70 लोगों को अंदर कर दिया इन लोगों ने। पाकिस्तानी रेंजर्स, फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान आर्मी, सब कुछ डिप्लॉय हो गई। धारा 144 भारत में भी लगती है ना, 144, धारा 144 लगा दी उन्होंने और बोला कि साहब जम्मू एंड कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी, इसके 70 बंदों को उन्होंने अंदर कर दिया। बोला कि इनको अरेस्ट करो, ये फसाद वसाद करेंगे, इनको अंदर करो। ठीक है जी। टीयर गैस शेल फायर करे और स्कूलों में भी, एक गर्ल स्कूल था उसके अंदर जाके टीयर गैस शेल उन्होंने मारे हैं पुलिस वालों ने। पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने एक जनरल स्ट्राइक बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और पाकिस्तान ने QRF, क्विक रिस्पांस फोर्स, फ्रंटियर कोर, रेंजर, आर्मी सब बुला के इसका बिल्कुल कहते हैं कि प्रोटेस्टर्स का हलवा बना दिया। श्रीनगर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं साजिद यूसुफ शाह। साजिद भाई की फोटो दिखाई जाए। साजिद यूसुफ शाह ने यह बोला है कि आफ्टर द पुलिस शेल्ड इन डडियाल मीरपुर देयर हैज बीन वाइडस्प्रेड रिएक्शन, पीपल रिटेलिएटिंग बाय फिजिकली कन्फ्रंटिंग पुलिस। यानी कि जब लोगों को बहुत परेशान करा, प्रताड़ित करा, तो लोग वहां पे POJK के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर के लोग वहां पे पत्थर शत्थर बिल्कुल सामने आ गए पुलिस के। उन्होंने बोला कि हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं और वहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो इनको $3 अरब का अभी लेटेस्ट लोन दिया है, उसके बाद जो इन्फ्लेशन हुआ है, ये लोग कहते हैं यार बिजली हम बनाएं। आपको पता है 4-4.5 रुपए की बिजली का प्रोडक्शन कॉस्ट है, 5 रुपए के आसपास। मैं बात कर रहा हूं POJK की। आपको पता है वहां पे
45 से लेकर 60 रुपए पर यूनिट एक बंदा, वो कहता है यार तुम बिजली यहां पे बनाते हो 4-4.5 रुपए की, और वही चीज तुम मुझे 45 से लेकर 60 रुपए पर यूनिट बेचते हो। मेरे घर के बगल में बिजली बन रही है, मेरे वसाइल का इस्तेमाल करके, मेरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम 10 गुना बिजली मुझे बेचते हो यार, और वो भी तुम ठीक से नहीं देते। अब जाहिर सी बात है लोग चढ़ गए। लोग ये कहते हैं कि आप इतना टैक्स लेते हो, क्यों, किस चीज के लिए टैक्स लेते हो यार? बिजली पे तुम इतना कर देते हो। सब हम टैक्स इसलिए लेते हैं क्योंकि देखा ना टैक्स तो हमें वसूल कितने करना है, तो कुछ हजारों काम करो बिल आ उनके रहा लिए। था। सड़कें तुमने बनाई नहीं, स्कूल वहां पे है नहीं, अस्पताल है नहीं, प्रेग्नेंट टाइम औरतें भी नहीं है अस्पताल ढंग का। पहुंचने से पहले ही बेचारा बच्चा और माँ दोनों के दोनों खत्म। कितने केस हैं, मुझे खुद पता है कितने केस हैं वहां पे, ऐसा केस हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको, चूसते रहो। हड्डियों से गूदा निकाल दिया यार पाकिस्तान ने। भाई कोई ध्यान कुछ नहीं देना, और वो एंड ऑफ द डे यही होता है कि जब आप एक हद पार कर देते हो ना, इतने वो आप नहीं, बिजली का आप देखो, आप महंगाई क्या होती है, आप इन्फ्लेशन का चार्ट उठाओगे ना, आप इंडिया का इन्फ्लेशन देखना, पाकिस्तान का इन्फ्लेशन देखना, उनका तो ऐसे है जैसे लॉटरी लग गई इन्फ्लेशन की, एकदम से ऊपर भाग गया 300-300-400 रुपए। वहाँ प्याज के दाम देख लो, आप हर चीज देखो, और पीओके के लोग तो इसलिए परेशान है, वहां पर आज भी वही टूटा फूटा वो बस स्टैंड है वहां पर। डेवलप उनके पाकिस्तान के अंदर पीओके को लेकर कोई आज तक भाषण नहीं आता, कुछ भी नहीं है, बस ना वो एक उनकी। कहते थे एक मैच करा देते हैं, और एक वो कौन सा कश्मीर डे मनाते हैं, वो कौन सा है वो, ये तो बस सिर्फ इसके हासिल अलावा करने के हाँ। पीछे पड़े हैं, इनका कुछ नहीं। और एक बार बता दूं, ये पैसे के, इनको अगर पैसा ऑफर कर दिया जाए ना, ये पैसा लेके चुप हो जाएंगे इस मामले में, इतने वो है। और लोगों का बिल्कुल जायज है भाई, जो वहाँ आमदनी नहीं है, वो कमा नहीं पा रहे हैं, और तुम उन्हीं की चीजें उन्हीं पर इतने महंगी चेप रहे हो। तो बिजली का तो बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, एक तो आती नहीं है, सबसे ज्यादा आती भी नहीं है प्रॉपर लाइट वहाँ पे। भाई मेरे को लगता है कि वहीं के लोग ही इनका ऐसा इलाज करते हैं, वो कहते हैं ना कि लोग ही खुद वहां पर। और मुझे लगता है अगर वोटिंग जिस दिन होगी, अगर पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अगर वोटिंग हो गई, भाई साहब 1% वोट नहीं जाएगा, मुझे लगता है उनके साथ रहने के लिए पाकिस्तान के साथ। लेकिन याद कर उनका जो वो था पीएम था ना, वो कैसे रो रहा था, उसको वो साइन कराते हैं पहले कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। फंड भी तभी अलॉट करते हैं उनको, थोड़ा बहुत जो देते हैं। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। देखो पीओके तो अपना होगा एक दिन बहुत जल्द, मुझे लगता है क्या बीजेपी की सरकार आने के बाद इसके ऊपर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा, और क्या पता अब के वाले टेन्योर में बीजेपी आती है तो पीओके भी अपने पास आ जाए। बाकी अभी वोटिंग चल रही है इंडिया में भाई, तो जाके वोट जरूर दे, क्योंकि एक एक वोट बहुत कीमती होता है। मिलते हैं आप लोगों से एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।